हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग की शादी हो चुके हैं। तियांग इतने सालों में उसने शादी के लिए माना किया है। वो 5 साल से शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। तियांग की फैमिली ने तियांग से कहा, तुम 30 के हो गए हो, अभी अगर शादी नहीं किया बच्चे कब होंगे और तुम्हारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेंगी। तियांग ने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं आता है, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। जब मुझे कोई पसंद आ जाएगा मैं शादी कर लूँगा। उसके बाद फंक्शन में जंको को देखा और तियांग को जंको बहुत पसंद आ गया। जंको की फैमिली ने जंको को तियांग से शादी करवाने के लिए उसको फोर्स किया। जंको को तियांग से शादी नहीं करना था क्योंकि तियांग उससे एज में बहुत बड़े हैं और जंको को इसीलिए तियांग से शादी नहीं करना था। उसे लगता है तियांग उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, वो बहुत बोरिंग होगा। लेकिन जंको की फैमिली को कुछ और लगा। उन लोगों को लगा तियांग बहुत ही अमीर है, वो बहुत जेंटल भी है। पास्ट में तियांग की लाइफ में कोई था भी नहीं जो वापस आकर जंको को परेशान करेगा। उन लोग की सोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन तियांग के बारे में जंको की सोच बहुत गलत है। उसको लगता है वो बोर है। वो उससे शादी नहीं करने चाह रहे थे, लेकिन उसको शादी करना पड़ा अपनी फैमिली की वजह से। शादी हो गए हैं और कुछ महीने बीत भी गए हैं, लेकिन जंको की राय तियांग के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला। मिसेज जेन जंकुक से बात कर रहा था और उसको समझा रहे थे, आखिर तुम तियांग से नाराज़ क्यों हो? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता है? अगर ऐसी बात है तो मुझे कहो। जंको ने कहा, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना है। वो ओल्ड इंसान आ गया है। तो मिसेज जेन ने कहा, वो ओल्ड नहीं है, वो तुमसे बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओल्ड है। वो 30 ईयर के हैं, इतने भी बड़े नहीं। और तुम उसके साथ इस तरह से बात मत करो। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों कपल में से दोनों की एज सेम ही हो, हमेशा एक की एज ज़्यादा ही होते हैं। अगर तियांग का एज तुमसे ज़्यादा है तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि जंकुक तुमसे तियांग बड़े हैं, वो तुम्हें पैम्पर करेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शायद तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पापा मुझसे 20 साल बड़े हैं। क्या हम दोनों में प्यार नहीं है? वो रोमांटिक नहीं है क्या? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत पैम्पर करते हैं मुझे। वो मेरे लिए बहुत ही खास है। क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ क्योंकि वो मुझसे इतने बड़े हैं? जंकुक और तियांग तो तुमसे सिर्फ 12 साल बड़े हैं। तुम इससे ही इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? तियांग को देखकर जंकुक ने फ़ोन रख दिया। तियांग हर दिन जंकुक के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। जंकुक के पसंदीदा चॉकलेट या फिर पेस्ट्री या फिर बनाना मिल्कशेक, चिप्स और भी बहुत कुछ लेकर आते हैं जो भी जंकुक को पसंद हो। तियांग उसके लिए लेकर आता है। जंकुक ने इससे पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा है। उसकी मॉम के बोलने पर जंकुक ने सोचना शुरू कर दिया। तियांग उसकी बहुत ही क्या करता है। जंकुक को रियलाइज़ होने लगा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब जंकुक को लगने लगा कि नहीं, वो तियांग के साथ गलत कर रहा था। वो भले ही 30 ईयर के हो, लेकिन अभी भी जंकुक इस उम्र में जो नहीं कर पाते हैं, तियांग इस उम्र में वो करके दिखाते हैं। जंकुक को धीरे धीरे तियांग के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ा और अब वो चाहता है तियांग को एक मौका दे। तो जंकुक ने अपने आप को तैयार किया और तियांग घर वापस आते ही जंकुक उसको आकर टाइटली हग कर लेते हैं। तियांग ने कहा, क्या बात है, क्या तुम ठीक हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है जंकुक? तुम मुझे इस तरह से पहली बार हक कर रहे हो। मुझे इस तरह से तुमने कभी हक नहीं किया ना, तो मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? जंको ने तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा, क्या मैं आपको हक भी नहीं कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, नहीं, वो तुम कभी ऐसा करते नहीं हो ना, इसलिए, वरना मुझे क्यों बुरा लगेगा। जंको ने कहा, तियांग, वो मैं इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ आगे बढ़ूँ। तो ये पहला स्टेप था आगे बढ़ने का। तियांग ने मुस्कुराते हुए जंको की यार के पास जाते हुए कहा, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तुमने शादी को मौका देने के बारे में सोचा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग के अंकल आर्यम और उनके लाइफ पार्टनर जीना चाहते हैं। जीन ने कहा, तियांग माय डियर, तुम तो बहुत ही खुश लग रहे हो। तियांग ने कहा, अंकल आप लोग आने वाले हो तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो जीन ने कहा, तियांग तुम्हारे घर पर आने के लिए क्या हमें कॉल करके आना पड़ेगा? ऐसा तो पहली बार बोल रहे हो तुम, इससे पहले ऐसा कभी नहीं कहा। जंकुक जिनको तियांग के गले पड़ते हुए देखकर जंकुक को अंदर से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तियांग ये सब कुछ नोटिस करते हैं और तियांग समझ आते हैं कि जंकुक जेलस हो रहा है जिन के करीब आते हुए देखकर। तो तियांग ने भी जानबूझकर जिन को अपने करीब खींचकर कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया है अंकल। अगर आप नहीं आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा हो कि आप आ गए। बहुत दिन यहाँ पर रहना, जल्दी मत जाना। जीन ने कहा, तियांग पहले तो तुम कुछ और ही बोल रहे थे, अभी तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने बातों को घुमाते हुए कहा, खाना लग गया है तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं। पहले डिनर टेबल पर जंकुक की खाने पर ध्यान नहीं था।
तियांग ने जनको से कहा, क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं है क्या? जनको ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे लगता है मुझे जाकर सो जाना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है? जंगकुक जाने वाला था तो तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा और अपनी लैंप पर बैठाकर बहुत ही प्यार से उसको खाना खिला रहे थे। अब जंगकुक तियांग को मना नहीं कर रहा था और वो पेट भर के खाना खाते हैं। जिन ने जंगकुक को चिढ़ाते हुए कहा, जंगकुक तुम तो पहले बोल रहे थे कि तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन तियांग के खिलाने पर तुमने तो सारा खाना खत्म कर दिया। ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा अजीब लगा। वो बहुत ही शाय होकर यहाँ से अपने रूम में दौड़कर आ जाता है। तियांग भी उसके पीछे ही रूम में आ जाता है और जंगकुक की हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लेते हैं। उसको टाइटली हक करते हुए कहा, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जंगकुक ने कहा, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो तो तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर देते हैं। तियांग ने जिस तरह से पैशन होकर जंगकुक को किस किया ना, जंगकुक को बहुत अच्छा लगा। जंगकुक तियांग की किस में खो जाते हैं और उसको नहीं रोकते हैं। तियांग समझ आता है कि जंगकुक को अच्छा लग रहा है तो तियांग ने भी थोड़ा सा और डीपली किस करना शुरू किया। अब जाकर ये किस बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा था। आधे घंटे बाद जंगकुक का तियांग दोनों ही जैसे होश में आ जाते हैं। जंगकुक शाय के मारे तियांग को खुद से अलग करते कहा, वो मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। तियांग ने कहा, आर यू श्योर कि तुम सोना चाहते हो? इतने पैशनेट डीपली किस होने के बाद भी क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? जंगकुक ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे इस बार में कोई बात नहीं करना है। एक कहकर वो बेड पर जाकर लेट जाते हैं। तियांग मुस्कुराते हैं। वो सोफे में ही लेटे रहते हैं। जंगकुक बहुत देर तक देखने के बाद तियांग से कहा, क्या हुआ, क्या आप नहीं सोने वाले हो? तियांग ने कहा, आज तो मैं नहीं सो पाऊंगा। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है आज मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड को शेयर कर सकता हूँ, वो भी तुम्हें टच किए बिना? जंगकुक ने कहा, मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, तुम तो कहते हो तुम्हारे एज के लड़के बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, इतनी सी बातों के ही सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं समझ रहे हो। मैं तो नहीं सो पाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम सो जाओ, मुझे यहीं पर ही बैठे रहने दो। आज मुझे नींद नहीं आएगा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, उसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। जंगकुक अपने फ़ोन को साइलेंट में डालते हैं और यूनो को चुपके से मैसेज करते हुए कहा, मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा, मुझे क्या करना है? वो आखिर कहना क्या चाह रहा था? यूनो ने कहा, जंगकुक कहीं तुमने मना तो नहीं कर दिया? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है, मैंने किसके लिए मना कर दिया है? यूनो ने कहा, तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? मेरे दोस्त होकर तुम इतने बुद्धू निकलोगे मुझे नहीं पता था। आखिर तुम ऐसे क्यों हो जंगकुक? तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें सामने से पूछ रहा था और तुमने उसको इनकार कर दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तुम दोनों की इतनी लॉन्ग किस के बाद वो तो हॉट फील करेगा ही ना। तुम भी तो हॉट फील कर रहे होंगे या फिर नहीं? शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना, मैं तो उसके साथ लिपट जाता और उसको खा जाता। और तुमने क्या किया? उसको ये कह दिया कि तुम्हें सोना है। आर यू मैड? मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना है। तुम इसको गूगल पे सर्च कर लो और उससे पूछ लो कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे क्या कहना चाह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत ही गंदा सा वर्ड को यूज़ करते हैं। वो फ़ोन रखने से पहले जंगकुक को ऐप बोलकर शॉर्ट में कहता है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। ऐप का मतलब क्या है? ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जंगकुक ने कहा, आखिर उसने मुझे इतनी मीन बातें बोलकर फ़ोन क्यों रख दिया? मैं इतनी साइलेंटली बातें कर रहा था, इससे पहले मैंने इस तरह से कभी बात नहीं किया। वरना मैं कुछ उससे और कहता, क्योंकि मुझे बोलने से पहले सोचना पड़ा, कहीं तियांग सुन न ले। लेकिन उसने मुझे इतनी सारी बातें सुना दिया, कहीं उसने सुन तो नहीं लिया कि मैं यूनो से बात कर रहा था। जंगकुक ने थोड़ा सा चद्दर हटाया और तियांग को देखने के लिए वो थोड़ा सा चद्दर हटाकर तियांग को देख रहे थे। जंगकुक ने देखा कि तियांग खुद को शांत कर रहे थे। जंगकुक को बहुत बुरा लगा। उसके होते हुए भी तियांग को खुद से सब कुछ करना पड़ रहा है। सुबह होने पर जंगकुक सबसे पहले उठ जाता है और तियांग के लिए बेड पर कॉफ़ी लेकर आ जाता है। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे लिए कॉफ़ी यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मैं नीचे आने ही वाला था। जंगकुक ने कहा, नहीं, कल रात को आप सो नहीं पाया ना, तो मुझे लगा कॉफ़ी पीने के बाद अगर आप कुछ देर और रेस्ट करना चाहो तो। तियांग ने कहा, कॉफ़ी पीने के बाद तो मुझे और भी नींद नहीं आएगा। तो जंगकुक ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो आपको अच्छा लगता है। तियांग कहता है, वो मौका तुमने कल रात को छोड़ दिया है, दूसरी मौका आने पर उसको गंवाना मत। एक कहकर तियांग वॉशरूम में चले जाता है। जंगकुक को बहुत बुरा लगा था। उसको लगा था कि तियांग ने उसके हाथों से बनाया हुआ कॉफ़ी को नहीं पिया है, लेकिन जब जंगकुक रूम में गया उसने देखा कि तियांग वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसके हाथों से बनाया हुआ ठंडे कॉफ़ी को ही पी लिया था। तो जंगकुक को लगा शायद तियांग उससे नाराज़ नहीं है।
लेकिन तियांग को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जंगकुक शायद उसको पसंद करने लगा है, तो तियांग ने उसको जेलस फील करवाने की कोशिश की और उसे लगा शायद उसकी किस करने पर जंगकुक ने कुछ नहीं कहा तो दोनों बहुत ही क्लोज आ सकते हैं। लेकिन जब जंगकुक ने उसको सोने के लिए कह दिया उस दिन, तो तियांग को थोड़ा सा बुरा लगा और इसलिए तियांग नहीं चाहता है वो जंगकुक के साथ ऐसा कुछ भी करे जिससे कि जंगकुक को बुरा लगे। जंगकुक जब खुद चाहेगा वो तियांग के पास आने की कोशिश करेगा, तब जाकर तियांग उसके साथ कुछ करेगा। इससे पहले वह ऐसी जेलस करवाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अब जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। जंगकुक ये सोच रहा था कि आखिर तियांग ऐसा क्यों कर रहा है। अब जंगकुक को लगने लगा कहीं तियांग को मैं अब पसंद तो नहीं रहा, ऐसी बात तो नहीं है ना। लेकिन मुझे तियांग पसंद आने लगा है और मैं चाहता हूँ तियांग और मेरे बीच में जो दूरियां है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। यही सोच रहा था जंगकुक। उसके बाद जंगकुक ने सोचा उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तियांग खुद उसके करीब आने लगे। तो जंगकुक ने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त यूनो को कॉल किया और इसके बाद यूनो जंगकुक से मिलने उसके ससुराल आ गए। यूनो के आने के बाद जंगकुक जानबूझकर तियांग को दिखाकर यूनो के क्लोज हो रहे थे और उसके साथ बहुत ही फन कर रहा था। दोनों को साथ में इतना क्लोज देखकर और दोनों को इतना खुश देखकर तियांग को लगा शायद जंगकुक को उसके दोस्त के साथ बातें करते अच्छा लग रहा है। लेकिन तियांग ने जब देखा कि जंगकुक और यूनो बहुत ही क्लोज हो रहे थे, दोनों के बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे, तो तियांग को गुस्सा आ गया। जो हक उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब जंगकुक की इतनी क्लोज यूनो क्यों है। तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़कर खींचकर अपनी रूम में लेकर जा रहा था। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। तियांग ने कहा जंगकुक मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। एक कहकर जंगकुक को रूम में लेकर आ जाता है दरवाज़ा बंद करते हुए। तियांग जब जंगकुक को किस करना शुरू करता है, जंगकुक तियांग को नहीं रोकते हैं, बल्कि वो अपनी दोनों हाथों से तियांग की गले को कस के पकड़ते हुए तियांग की गोद में उठ जाते हैं और अपनी दोनों पैरों से तियांग की कमर को कस के जकड़ लेते हैं और तियांग समझ जाता है जंगकुक को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तियांग धीरे धीरे जंगकुक को किस करते बेड पर लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। 2 घंटे बाद तियांग जब जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा हुआ था, तियांग जंगकुक की सर पर सहलाते हुए कहा कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना। जंगकुक ने कहा बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नाराज़ हूँ। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज़ हो। तियांग ने कहा मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा। जंगकुक ने कहा क्योंकि मैंने उस दिन आपको मना कर दिया था ना। तियांग ने कहा तुमने मुझे किस बात पर मना किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। जंगकुक ने कहा उस दिन आपको मेरी ज़रूरत थी ना, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया क्योंकि मैं सोने के लिए बोल रहा था, तो आपको बुरा लगा होगा। तियांग ने कहा तुमने मुझे मना नहीं किया था, तुम समझ नहीं पाए थे। मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना था जिससे कि तुम्हें बुरा लगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों। तियांग ने कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, मैंने इसीलिए तुमसे शादी किया है। तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ किसी को देखकर कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम ही हो वो इंसान जिसके साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ बिताना है। तुम्हें देखने के बाद मुझे अलग सा महसूस हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जंगकुक आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के सामने इस तरह से उठाकर लेकर आया। कहीं तुम्हारे दोस्त को बुरा लगा होगा, तुम्हें मेरी वजह से उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ही उसको यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि आप उसके साथ मुझे क्लोज देकर आपको जेलेसी हो, और वही हुआ। मुझे जो चाहिए था वही मिला मुझे। मैं बहुत ही खुश हूँ। आपके साथ इस तरह से रहने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग डिनर करने बैठे हुए थे और जंगकुक और तियांग साथ में बैठे हुए थे। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और तियांग ने सबको कहा मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे अभी अभी पता चला, और इसीलिए मैंने सब लोग को डिनर पर बुलाया है। जंगकुक और तियांग के घर वालों ने तियांग से कहा ऐसी कौन सी बात है जिस बात को बोलने के लिए हमें डिनर पर बुलाया है तुमने। तियांग ने कहा मैं डैड बनने वाला हूँ, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। इस बारे में सुनकर ही सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी लोग बहुत ही इस खुशी के महल को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।